प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है राजाओं का पहला किताब, उसका 8 अध्याय 61 वचन। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की और ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। मेरे प्रियो, यह वचन परमेश्वर के दास सुलेमान, जो इस्राएलियों का राजा था, वह जब परमेश्वर के लिए एक भवन मंदिर बनाया और उसका निर्माण करने के बाद इस्राएलियों को, सारे इस्राएली प्रजाओं को बुलाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और इस्राएलियों को जब आशीष दिया, उस समय इस्राएलियों को देखकर कहा हुआ वचन है, मन को परमेश्वर यहोवा की और पूरी रीति से लगाना। मेरे प्रियो, हमारे मन किस पर लगा है, कहाँ पर लगा है? दुनिया के चीज़ों के ऊपर लगा है, या पैसों के ऊपर लगा है, या पद के ऊपर लगा है, या दुनिया के छोटे छोटे खुशियों के ऊपर लगा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर यहोवा की ओर हमारे मन को लगाना है। हमारे मन को पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर लगाना है। उनके विधियों पर चलना है, उनके आज्ञाओं को मानना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यही हमसे कहते हैं। इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर के वचन में और एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। इतिहास के पहला किताब, उसका 28वां अध्याय 9 वचन का आखिरी भाग में पढ़ना चाहूँगा। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर को खोजते हैं प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के द्वारा, हम जब परमेश्वर को खोजते हैं, खोजने लगते हैं, परमेश्वर हमें मिल जाते हैं, क्योंकि वह जिंदा परमेश्वर है, वह बात करने वाला परमेश्वर है, वह हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे मन को, हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर को हम उपासना करते हैं, उस महान परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम हमारे जीवन में अपने मन को कहीं और ना लगाएं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के ऊपर हमारे मन को पूरी रीति से लगाएं और उनके आज्ञाओं को, उनके विधियों पर चलें और उनके आज्ञाओं को मानें, उसके अनुसार हम चलते रहें। तो आइए हम इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपें। आज से एक डिसीजन लें कि प्रभु, मेरा मन आपकी ओर से लगा रहेगा। हम चलते समय
उठते समय, बैठते समय, कुछ भी काम करते समय कभी भी परमेश्वर के ऊपर हमारे मन पूरी रीति से लगने पाए, तो हम उस डिसीजन को लेकर हम प्रार्थना में बने रहें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, हमारे साथ रहा, हमें चलाया। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं पिता। आज का इस नया दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, एक और दिन हमारे जीवन में आपने दिया, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपका इस बहुमूल्य आशीष वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आपके वचन में जैसे लिखा है पिता, हमारे मन को आपके ऊपर पूरी रीति से लगाने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया। हमारे मन फालतू चीज़ों में ना लगने पाएँ, दुनिया की चीज़ों में ना लगने पाएँ परमेश्वर। पूरी रीति से आपके ऊपर हमारे मन लगते रहने पाएँ पिताजी। दानियल की तरह आपको खोजने पाएँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। चलते समय, उठते समय, हालेलुया, जाते समय, आते समय, सुबह हो चाहे शाम हो, दोपहर हो, परमेश्वर आपको हम खोजने पाएँ पिता। आपके विधियों के अनुसार हम चलने पाएँ, आपके आज्ञाओं के अनुसार हम चलने पाएँ, मानने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। जब आपको खोजते हैं पिताजी, आप हमको मिल जाते हो पिताजी। आपको खोजने में हम लगने पाएँ पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर, आत्मिक उन्नति देना, हमें समझ देना परमेश्वर, और हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना परमेश्वर। आपने इस हालेलुया एक बहुमूल्य वचनों को आपने हमें दिया, पवित्र बाइबल को हमें दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और आपको आराधना स्तुति करने के द्वारा आपको खोजने पाएँ पिताजी। हम हालेलुया आशीष पाने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी व्यूअर्स है उन सभी को आशीष देना, संभालना, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। कोई कमी घटी ना होने देना, उनका हर ज़रूरतों को पूरा करना, उनका शरीर में दुर्बलता, कमज़ोरी जो कोई भी है, हालेलुया, निकालना, बल सामर्थ्य से भरना। जो कोई भी बीमार हो उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा प्राप्त होने पाए परमेश्वर। हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि देना, भविष्य को आशीष देना पिता। हर जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया की चीज़ों में इधर उधर ना भटकने पाएँ, बल्कि आपके वचन के अनुसार चलने वाला बनने पाएँ परमेश्वर। जिस किसी का परिवार में क्लेश हो परमेश्वर, क्लेश को दूर करना पिता। शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना, आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया। सारा परिवार मिलकर आपको खोजने पाए, आपको ढूंढने पाए, आपको उपासना करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर के महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन, आमीन।